व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। आज हम उनसे करेंगे आज का सवाल हमारा आज का ये है बहुत इंटरेस्टिंग कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज़ से नाराज़ बीवी भी राज़ी हो जाती है। तो बताएं, मर्दों से रिलेटेड है वैसे, ये मैं आपको हिंट दे देती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं लिबर्टी मार्केट से। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? बदर नज़ीर। बदर नज़ीर। बदर नज़ीर। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो अभी वैसे ही आए हुए हैं पाकिस्तान जी जी। घूमने फिरने के लिए। तो कितने दिन के लिए हैं? अभी 1 मंथ के लिए। बहुत ज़्यादा देर के लिए आ गए हैं। जी। अच्छा, तो जब बाहर से लोग आते हैं, जाहिर है फिर कहते होंगे पाकिस्तान में ये मसला है, ये मसला है। लाहौर में तो खैर ऐसा कोई मसला नज़र नहीं आता अनटिल अनलेस आपको गलियों में जाके ना देखें तो। बस मसला तो लाहौर में है ही नहीं। अच्छा, जी। साफ लगता है लाहौर आपको? कोई इसमें नहीं लगता काम होने वाला है? यानी काम तो काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, लेकिन अब कौन कौन सा बताएं कि कौन कौन सा होने वाला है। अच्छा, कब मूव हुए सऊदी अरब? वापसी नहीं, वैसे मूव कब हुए थे कि वहीं के बॉन्ड हैं आप? नहीं वहीं की। सऊदीया बॉन्ड है। जी। अच्छा, नाइस। चलें, तो लिबर्टी मार्केट आज शॉपिंग के लिए आए हैं? नहीं, वैसे बस विज़िट के लिए आया था। देखने आए थे मार्केट, घूमने फिरने। चले, आज का हमारा क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं। ये बताएं, मैरिड हैं आप वैसे? नहीं, अनमैरिड। अनमैरिड हैं। आपको वैसे पता नहीं होगा लेकिन अंदाज़ा होगा। जो हमारा सवाल है ना वो करने लगी हूँ। सवाल ये है कि वो कौन सा दिन है जिसमें सख्त से सख्त बीवी भी खुश हो जाती है? ईद वाला दिन। क्यों? ईद वाले दिन क्या होता है? ईद वाले दिन तो बेचारियों पे ज़्यादा मुसीबतें होती हैं। खाना बनाओ, ये करो, वो करो, कपड़े रेडी करके दो। यानी ईद वाले दिन तो सारे ही खुश होते हैं क्योंकि ईद होती है, ईद मिलनी भी होती है। बीवी किस दिन खुश होती है? नाराज़ बीवी भी उस दिन खुश हो जाती है। बीवी तो कभी खुश नहीं हो सकती। आपको कैसे पता? आपकी तो है ही नहीं। गर्लफ्रेंड्स का तो पता ही है। कितनी गर्लफ्रेंड्स रखी हैं आपने अभी तक? बस एक ही है। एक ही है बस, उसी से शादी करनी? इंशाल्लाह। रिश्ता भेज रहे हैं उसके घर? रिश्ता यही 5-7 साल बाद। बस करना है तब तक? नहीं नहीं, 5-6 साल बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता? मंगनी ही करा लें। एंगेजमेंट तो हुई हुई है यार। एंगेजमेंट हुई हुई है, ठीक है। तो सबसे महंगा तोहफा आपने उनको क्या दिया है अभी तक? बस अभी कुछ सोचा नहीं और ना ही देना है। ऐसे ज़्यादा ना बंदा मुंह लग जाता है। फ्री हो जाते हैं और अपनी इंटरव्यू देखेंगे तो पता लगे आपको जो है वो सही। मैं तो चाहता हूँ कि देखें ताकि उनको पता चले। वो भी कहती है कि कभी गिफ्ट नहीं दिया आपने। नहीं तो आप दें ना कुछ, कोई गोल्ड की रिंग दे दें, फ़ोन ले दें, कुछ नहीं? फ़ोन तो काफ़ी लेके दिए हैं, 23 फ़ोन लेके दिए हैं। हर फ़ोन तोड़ देती हैं या बेच देती हैं? देती हैं। चलिए ठीक है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई शेर सुनाना चाहते हो? नहीं, कुछ नहीं सुनाना चाहता, बस चलें, बहुत शुक्रिया। रहें, खुश रहें। ठीक है, आप मुझे लाहौर से नहीं लग रहे हैं। मैं बहावल नगर का हूँ। बहावल नगर के हैं आप? ठीक है, चलें। इस्लाम आया, मैंने कहा यहाँ विज़िट कर रहा हूँ। चलो, आप तो यहाँ भी आया हुआ है, पूरे पंजाब में यहाँ पे गए नहीं हैं? यहाँ पे तो कहीं नहीं आया यहाँ हूँ। नहीं है लेकिन बहुत सारे इलाके हैं जो सैलाब की जद में हैं। बस जो हैं अल्लाह रहम फरमाएगा उन पर। बहावल नगर में कहाँ से आप? मिंचनाबाद। अच्छा, मिंचनाबाद आगे जाके आता है, ठीक है। बहावल नगर जी हमारा भी वही इलाका है। अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद खान। शाहिद खान। हाँ जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है। हाँ, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी है? ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अच्छी है। हर हाल में शुक्र तो अदा करना है। अदा तो खुद करना है, शुक्र अल्लाह। शादी हुई भी है? नहीं, शादी तो नहीं हुई है। शादी के बगैर ज़िंदगी अच्छी है, शादी के बाद? हमने तो बगैर गुजारी है, शादी की तो नहीं गुजारी, इसलिए उसका पता नहीं है। हाँ। अच्छी वैसे अभी गुजर रही है। पठान लड़की से शादी करेंगे? हाँ, पठान से तो ज़रूर करूँगा शादी। लाहौर की लड़की से नहीं करेंगे? अगर कोई लाहौर की लड़की आपको कहे कि शाहिद मुझे तुम पसंद हो? लाहौर की लड़कियाँ भी अच्छी है लेकिन वो हमारे टाइप की तो नहीं है ना। तुम्हारा टाइप क्या है? हम तो पठान है, हमारे साथ ये वैसे चल नहीं सकती है। के वाली हाँ, बुर्का टाइप। टोपी वाला बुर्का। अच्छा, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, वो कौन सा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी राजी हो जाती है? ओ मेरे ख्याल में चांद रात होगी। चांद रात वाले दिन तो बीवी और रुस जाती है। वो कौन सी दिन है जो बीवी
नाराज़ होती है या राज़ी होती है? नाराज होती है तो राजी हो जाता है, वो कहती है आज का दिन जो है ना वो नाराज नहीं होंगी। शादी के दिन। अच्छा, ठीक है, ये भी ठीक है। चलें, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर, कोई गाना, कोई पश्तो में? शेर तो नहीं आता है, गाना भी नहीं पाता। पश्तो में कोई शेर आता है? पश्तो में तो शेर हम नहीं बोलते फिलहाल तो। पैगाम दे दो पश्तो में कोई। पश्तो में ये पैगाम देता हूँ कि यार आप लोग थोड़ा एजुकेटेड लगो, झगड़े वगड़े मत करो, पठानों का सही इमेज दिखाओ लोगों को, वैस तरह ना बनो। पठानों का गलत इमेज दिखाते हैं? हाँ हम वीडियो में बहुत देखते हैं, पठानों को दूसरे एंगल से दिखाते हैं कि ये बहुत झगड़ू वाला है या दूसरे किस्म के, इस तरह दिखाते हैं। वो ज़रा पठान जो होते हैं उनकी तबीयत थोड़ी गुस्से वाली होती है ना। हम भी पठान है, हमारी तो नहीं है। आप नहीं हैं, आप तो बड़े मुस्कुराते हुए पठान लग रहे हैं। बिल्कुल सब ऐसे, लेकिन बास तो हर जगह होते हैं ऐसे। पंजाबी से जब इंटरव्यू लेते हैं कहीं कहीं वो भी गुस्से वाले होते हैं, तो हर जगह का यही लेवल है। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, बिल्कुल ऐसे ही है, हर इंसान की नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन वो जिस तरह होते हैं ना, कुछ लोग बड़े लड़ाके होते हैं, पठानों को आ जाता है, पठान गुस्से वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी तबीयत में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, गलत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक्चुअल में तो गलत बात ही बर्दाश्त करने को सब्र कहते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी ज़ातें होती है जिन पे कहते हैं इनमें बड़ा गुस्सा है, इनमें बड़ा गुस्सा है। वैसे इंसान के अपने अंदर ही होता है गुस्सा, ज़ात का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी कामरान खान है जी। जी कामरान खान, हज करके आए हुए हैं आप? नहीं, मैं बेसिकली हरम शरीफ में सुपरवाइज़र 5 साल मैंने जॉब की है। खाना काबा की छत की सफाई, खाना काबा के गिलाफ की सफाई, खाना काबा के अंदर की सफाई, इवन के हरम शरीफ में कोई ऐसी जगह नहीं जो मैंने अपने हाथों से साफ़ ना की हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि हम तो बड़े कमज़ोर ईमान के लोग हैं। आप इस हवाले से सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब क्या, गूगल क्या, फेसबुक क्या, टिकटॉक क्या, हर जगह हाजी कामरान नाम है ना? नाम सर्च करेंगे मेरी तस्वीरें मेरी। कामरान, ये बताएं कि फीलिंग्स क्या होती है? हम तो बड़े कमज़ोर ईमान के लोग हैं। मैं अभी तक, अल्लाह ताला मुझे भी उम्रे की तौफीक दे, बड़ा दिल चाहता है, मैं सोचती हूँ कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगी, पहला कदम रखूँगी, तो जो हम जैसे कमज़ोर ईमान के लोग होते हैं उनके साथ क्या होता होगा। आपने तो वहाँ पे रहे भी, सफाई भी की, शर्फ हासिल हुआ, क्या फीलिंग्स होती हैं कि थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाती है, क्या होता है? अच्छा, एक जब फर्स्ट टाइम जब हमने सुना था कि जब पहली नज़र पड़ती है उस पर एक अलग ही आपके एहसास होते हैं, एक फीलिंग्स जिसकी आप बात कर रही हैं, कि यानी कि रोना आता है और बंदे को खुद अपने आप पर यकीन नहीं आता कि टीवी पर हम देखते थे कि कोसों मील दूर है और आज हम आमने सामने हैं, हमारे बीच में कोई रुकावट भी नहीं है। और वो सोचते सोचते, रोते रोते, दुआएं करते करते मैं बेहोश हो चुका था। और वही फीलिंग थी जो मैं यहाँ अभी इस टाइम दोबारा फील कर रहा हूँ। मेरा जिस्म इस टाइम वो कि मैं भी वापस वहाँ चला गया हूँ। बेहोश हो गए आप? हाँ जी, एक यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वाकई आ गया हूँ। यानी कि सुनते थे लोग जाते हैं कि हम भी कभी आएंगे, गुनाहगार आदमी। आप जो है वो जॉब के लिए गए थे या आप वैसी उम्रा करने गए थे, क्या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे सुपरवाइज़र जॉब करने गया था खाना काबा की, इसके प्रॉपर मेरी जॉब थी, यहाँ से वीज़ा लगवाया था मैंने। और अभी इस हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। कोई जाना चाहता हो तो मेरा यूट्यूब चैनल नाम से मेरा चैनल है, आप विज़िट कर सकते हैं। कोई जाना चाहता हो इंशाल्लाह वहाँ तमाम डिटेल का वीडियोस पोस्ट भी हैं। आपको एक अपने बचपन की बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता था अल्लाह तो हर जगह होता है और अल्लाह हमारे दिल में है, शहरक से भी करीब है। मैं बचपन में ये सोचती थी कि जब खाना काबा जब कहा जाता था बचपन में कि अल्लाह ताला का घर है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह ताला उसके अंदर रहते हैं। तो मैं ये कभी ना इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। मैं कहती थी कि अगर मैं उधर कैसे जाऊंगी, उसके अंदर तो अल्लाह ताला होंगे। तो कभी आपके साथ भी ऐसी कभी बचपन में ऐसी कोई फीलिंग आई? अच्छा, ये सर हर एक इंसान की अपनी फीलिंग होती है। मेरी बस उस टाइम ये ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को वहाँ पर भेजूँगा हज के लिए, उम्रा के लिए। और बचपन से ये हर एक मुसलमान की दुआ होती है कि खुद भी जाए, अपने पेरेंट्स को भी भेजे। लेकिन मैंने खुद अपने लिए कभी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने सोचा था मैं अपने वालिदैन को भेजूँगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश की इस तरीके से पूरी की कि यानी कि पहले मैं गया, फिर मेरा छोटा भाई गया, और फिर मैंने काफ़ी अपने जानने वाले अपने मोहल्ले से दोस्त बाप को बुलाया, और फिर मेरे वालिदैन उम्रे पर आए। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े VIP प्रोटोकॉल में उनको उम्रा करवाया था। सऊदी था, सारे हमारे जानने वाले दोस्त उनके पीछे पीछे थी, यानी कि बादशाह जैसा उम्रा करवाया था अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक आप लेकर आए कि आपने सफाई की। और मैं आपको बता चलूँ कि मैं पाकिस्तानी तो कम से कम लाहौर का चौथा लड़का हूँ जो खाना काबा की छत पर जाता रहा हूँ। अच्छा। मेरा ये हिस्ट्री में नाम है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चौथा लड़का हूँ जो खाना काबा की छत पे एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा। सारे लोगों की ये ख्वाहिशात होती हूँ। तो ये अल्लाह का घर है,
तो वही जाते हैं कि आप मेरे घर मेरी इजाज़त के बगैर नहीं ना आ सकते, तो मैं उनकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकता। अल्लाह ने चाहा तो मैं वहाँ तक गया जहाँ पे हज़रत बिलाल हबशी खड़े के अज़ान दिया करते थे। मैं वहाँ की सफाई कर रहा हूँ खाना काबा की छत की। वो आप एकदम, मेरा ख्याल है अपने ऊपर एकदम जब वो तारी करते होंगे, सोचते होंगे, उस टाइम आपके जिस्म के हर एक चीज़ जिसे रोंगटे कहते हैं हम खड़े होते हैं सोच के, फिर वो होता है कि यार वाकई मैं खड़ा हूँ, यानी कि आप इस टाइम खुद सोचेंगे एक खाना काबा सामने और एक खाना काबा के ऊपर आप चढ़ गए हैं, सफाई कर रहे हैं, उस टाइम आप क्या फीलिंग्स आपकी होंगी वो बताने वाली नहीं, फील ही कर सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर आप वापस क्यों आ गए? बस ये अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के हुक्म से गया था और अल्लाह के हुक्म से ही वापस आ गया था। 5 साल मैंने काम किया। नहीं हुई आपकी जॉब? नहीं, इसके पीछे कुछ और भी इश्यूज थे जिसकी वजह से चलें, आपके पर्सनल रीजंस हो गए, ठीक है। चलें, तो अब आपने बहुत अच्छी हमें बातें बताई और व्यूअर्स आपने देख लिया कामरान जो हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ जाने को तरसते हैं, तो इन्होंने तो वहाँ पे जॉब की हुई है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के सब वहाँ पर जाएं। तो आज अब आपसे हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले ये बताएं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ, अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। लिबर्टी में? हाँ जी। लाहौर में क्या काम कर रहे हैं? मैं लाहौर में भी आके मैं एक जॉब कर रहा हूँ सुबह एडमिनिस्ट्रेशन में और शाम को अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ। नाइस। चले कामरान, आज का हमारा सवाल है, पहले तो ये बताएं मैरिड हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हैं। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी राजी हो जाती है? ये वीकली है कि ईयरली बता पूछ रही हूँ? मंथली है। सवाल किसी का वीकली है तो किसी का मंथली है। नहीं, सवाल नहीं, कोई मैं वैसे एक आपके साथ कोई बात शेयर करना चाहता हूँ जो कर दें। मैं हम लोग देखते हैं माशरे में हो रहा है, आपकी फैमिलीज़ में हो रहा है, तो उसके हवाले से इसको नसीहत समझ लें या बात समझ लें कि यानी कि मेरी उन बहनों से यानी कि गुजारिश है कि जो चाहती है उनका जो हस्बैंड है वो एक फ़रिश्ता सिर्फ इंसान मिले, उनको मिले, तो उनको सबसे पहले चाहिए कि वो अपने घर को जन्नत बनाएं, क्योंकि फ़रिश्ते जो हैं जन्नत में ही आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन भाइयों से भी गुजारिश है जो चाहते हैं उनको हूरों जैसी बीवियां मिले, तो वो पहले आपको अपने आप को फ़रिश्ता बनाएं, क्योंकि जो हूरें वो फ़रिश्तों को मिलती हैं, शैतानों को नहीं मिलती। तो इस वादा किया है नेक इंसानों को जन्नत में देने का। तो यहाँ पे भी मिलेंगी, वहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन अपने आप को पहले अच्छा बनाएं और आप पहले यानी कि गलत सोच रखें, गलत काम करें और फिर यहाँ पे ना हमारे यहाँ मर्द और औरत में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं ना। अगर आप देखें तो मर्द कहते हैं कि नहीं तुम्हारे फ़राइज़ ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर ये जायज़ होता सजदा करना तो वो शौहर को, यानी कि इतनी शौहर की वैल्यू है। तो शौहर जो है ना बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि जी हाँ आप मेरी वैल्यू तुमसे ज़्यादा है, जबकि औरत पे आए तो फिर औरत की भी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। हर एक चीज़ की यानी कि इंसान की एक चीज़ की कोई भी चीज़ है जो सांस लेती है, ज़िंदा है, उसकी एक वैल्यू है, उसको उसके हिसाब से उसके डील करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने कह दिया है तो सजदा हुआ तो नहीं, कहा तो नहीं, लेकिन एक फ़र्द करें कहा गया था, अगर कर देते तो फिर तो पता नहीं अल्लाह माफ़ करे क्या कुछ हो जाता, लेकिन वो आपकी वाइफ है। लेकिन हमारे यहाँ के मर्द कर यही रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन कर यही रहे हैं, मार पीट, बेइज्जती, सबके सामने डी वैल्यू करना, जलील करना औरत को, ये सब हो रहा है। फिर एक बात औरत पे ये आ रही है कि औरत जो है वो छोड़ के चली जाती है, खुला रेट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये मैंने जो बात की इसी वजह से की है कि आजकल ये हो रहा है, आप पहले अपने आप को सोचें, अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटी दी है, अगर आप इतने आपको लगता है कि हस्बैंड को लगता है कि हम बहुत अच्छे शोहर हैं, तो अगर वो इतने अच्छे हैं तो फिर अपनी बेटी के लिए भी ऐसे ही शोहर की दुआ करें, तो मेरे ख्याल से वो बात समझ आ जाएगी। ये क्लियर बात है बिल्कुल। तो बस मेरे लिए यही आज तक है, अभी ये वही बहुत है। शुक्रिया कामरान, बड़े अच्छा लगा आपसे, लंबी गुफ्तगू हो गई लेकिन अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने इनकी बातें सुनी, कामरान की थोड़ी सी ज़्यादा लंबी गुफ्तगू हो गई, लेकिन अच्छा लग रहा था इनसे बात करना। जिस तरह इन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने इन पे बड़ी ब्लेसिंग की कि वहाँ काम करते रहे। यहाँ के बहुत लोग, हम जो बीइंग अ मुस्लिम हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं और हम तरस रहे होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ख्वाहिश कर रहे होते हैं। तो अगेन यही बात है कि पैसे से उम्रा नहीं होता, उम्रा जो है वो अल्लाह के बुलावे से ही होता है। जब अल्लाह का हुक्म होना है तब आपने वहाँ जाना है। इनफैक्ट हमारा चलना उठना बैठना, यहाँ आना, यहाँ से मैं निकल कर जाऊँ तो मैं भी तब तक नहीं मूव कर सकती थी अल्लाह का जब तक हुक्म ना हो। तो बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमायूं। हुमायूं, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हो? मैं जापानीज़ खाना वगैरह बनाते हूँ। नाइस। सुशी बना लेते हो? नहीं सुशी नहीं, तो वैसे दूसरे जापानीज़ खाने वगैरह। अच्छा अच्छा, नाइस। चलें, ये बताएं। तो अलग होती है ना, तो दूसरी चीज़ें अलग। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है वो लिबर्टी में इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं वैसे इंजॉय के लिए आया था। कर लिए एंजॉय, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, सब कुछ इंजॉय हो रहा है बस। हुमायूं का ताल्लुक कहाँ से है? मैं सरगोदा से। अच्छा अच्छा, सही। तो उम्र तुम्हारी कम लग रही है मुझे। उम्र 21। 21 है। शादी वादी का कोई इरादा नहीं? नहीं, अभी
5-6 साल बाद इंशाल्लाह। 6 साल बाद। चलें, सवाल है हमारा, बताएं कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी मान जाती है। मैं मैरिड नहीं हूँ, फिर ये सवाल है। नहीं पता ही होएगा ना कौन सा ऐसा दिन होता होगा। तुम्हारी अम्मी तो मैरिड थी ना, सारे घर वाले तो मैरिड थे ना, बहनें होंगी, मैं हूँ, फलाना है, ये है, सारे यू नो। मैरिड नाराज से नाराज बीवी किस रात को खुश है? उठ तेरी, नहीं नाराज से नाराज बीवी उस दिन, तू रात ना जाना, दिने कर ले। ईद का दिन। गलत जवाब। अच्छा, क्या सुनाओगे? मैं शेर एक सुनाना। सुनाइए। फूल है गुलाब का, पत्थर का नहीं। नहीं, भूल गए। फूल है गुलाब का, नशा है का। नहीं, भूल गया। अत्तर की शीशी पत्थर में फंस गई, अत्तर की शीशी पत्थर में फंस गई, तेरे इंतज़ार में मेरी खोती रेडी नस गई। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। खोती लेडी नस के इस्लामाबाद पहुंच गई। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिबर्टी मार्केट में। इस वक्त मौजूद हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और इंटरव्यूज़ हम उनके साथ करेंगे, उनसे पूछेंगे उनके द हिडन टैलेंट क्या है। बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या ठाक। करते हैं इमरान? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ज़बरदस्त। कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, कौन से ड्राइवर? ऑल राउंडर हैं। कार ओनली? नहीं, ऑल राउंडर हैं। ऑल राउंडर। ट्रक भी चला लेती? जी, अच्छा, तो ट्रक आपने कितना अरसा चलाया है? मैंने 3 साल चलाया। बड़ा वैसे वो फोकस होने वाला काम है नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ड्राइवर बंदा होता है उसको फील नहीं होता। कितनी चाहे उम्र है आपकी? मेरी 22 साल है। 22 साल की उम्र में आप जो है वो इतने हैवी ड्राइवर है, तो कहाँ तक लेकर गए मेरे ट्रक, ये बताएं। मैंने कश्मीर तक गया हूँ। कश्मीर तक ट्रक लेके गए हैं, बड़ा रास्ता ख़राब है वहाँ का। तो है, लेकिन कोई मसला नहीं होता। बड़े होशो आवास में रहना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल क्यों नहीं। जो कि ट्रक ड्राइवर रहते कोई नहीं। नहीं होते हैं, क्यों नहीं। चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है, मैरिड है आप? था, लेकिन अब नहीं है। क्या हुआ? डिवोर्स हो गया। हाँ जी। क्यों छोड़ के चलेगी मैं आपको? आपको पता है कि ड्राइवर आपने छोड़ा या उन्होंने छोड़ा? वो यही बात है ना कि ड्राइवर बंदा जल्दी घर नहीं जा सकता। जाहिर सी बात है, उस काम भी तो करना है। हाँ जी, तो वो फिर बीवियों को दिक्कत होती है इस बात के से। फिर वो आपने मनाने की कोशिश नहीं की? ये की ज़्यादा, बहुत ज़्यादा की है, लेकिन वो नहीं माने। मैंने कहा चलो जैसी आपकी मर्जी है। बस यही रीज़न थी? हाँ जी, ये रीज़न थी कि वो जल्दी घर नहीं आते। अब ये हर वो सब पता है, आजकल की जो लड़कियां वो कुछ और समझ लेती हैं, लेकिन बंदा उस तरह का होता नहीं है, लेकिन वो समझती हैं इस बात को। समझती होंगी बाहर, पता नहीं शायद किसी कोई दूसरी शादी कर लिया है या कोई और लड़की के साथ घूम रहे हैं, ऐसा होता होगा। हाँ जी, बिल्कुल। चलें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे, आपको हो सकता है उससे भी अच्छी लड़की मिल जाए इंशाल्लाह ज़रूर। चलें, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि बीवी कौन सा ऐसा दिन है कि नाराज से नाराज बीवी भी राज़ी हो जाती है? मुझे समझ ही नहीं आई इस बात की। मैंने तो अपनी बीवी को कभी खुश देखा ही नहीं था, क्योंकि एक बंदे ने एक माह बाद या 6 माह बाद, 6 माह तो ज़्यादा हो जाते हैं, माह बाद 2 माह बाद चक्कर लगता था अक्सर घर, क्योंकि मैं ज़िला उकाड़ा से हूँ, तो इतना यहाँ से लाहौर से तो इतनी दूर नहीं है। एक बंदा कश्मीर में बैठा हो तो वो अचानक फ़ोन करें तो बंदा नहीं जल्दी पहुँच सकता, और वो फोर्स करते थे इस बात को, तो वो भी रिमाइंड करते थे। वो अपने ससुराल वालों को भी समझाया, लेकिन उनकी समझ में बात नहीं आई कोई भी, तो मैंने कहा क्या कर आप तो सकते। वैसे माशाल्लाह अच्छे भले दिखने में, बोलने में बड़े अच्छे लग रहे हैं आप तो चलें, कोई बात नहीं, उसकी किस्मत फिर आपकी भी किस्मत। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जो इंसान की किस्मत में लिखा हो मिलता तो वही है। तो कभी सोचा आपने कि आप प्रोफेशन अपना चेंज कर लें? फैशन चेंज क्या करना है। फैशन अपना शोबा जो है। हाँ सोचा है, लेकिन अब ये चीज़ अल्लाह ताला ने एक ऑनर दिया है, लेकिन मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्री जो है, जैसे अमेरिका या यूके, इस तरह का वीज़ा लगवा के बाहर जाना चाह। ठीक है, ये बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कोई शेर, कोई गाना? नहीं, मुझे नहीं आता, मैं इस बात नहीं आता। ड्राइवर हज़रात तो गाने बड़े शौक से सुनते हैं। सुनते बहुत हैं, लेकिन गाने का शौक़ नहीं है। बस वो जब अपनी मस्ती में होते हैं तब सुनते हैं, उसके बाद सब ख़त्म हो जाता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह।
थैंक यू व्यूवर्स। बहुत सारी ख़वातीन ऐसा जो है वो फेस कर रही होती हैं जिनके मियाँ जो हैं वो या आर्मी में होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। ज़्यादातर मर्द जो हैं वो जिनकी टफ़ नौकरियाँ होती हैं, कहीं शहर से निकल के कहीं और जॉब कर रहे होते हैं, फिर महीने में उन्होंने सिर्फ 3-3 4-4 दिन की उनको छुट्टी मिलती है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे में ही बीवी का साथ देना बड़ा ज़रूरी होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली, क्या करते हैं? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और इन्फ्लुएंसर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। सही जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का आजकल तो चांदी इन्फ्लुएंसर्स की है। शुक्र। हाँ जी ऐसे ही आजकल तो कमाई हो रही है अच्छी? कमाई, कपड़े आ रहे हैं मुफ्त में, और क्या चाहिए। आए दिन तो पीआर आई हुई होती है, लड़कों के कपड़े आ रहे हैं, लड़कियों के आ वाह रहे वाह वाह, क्या ज़बरदस्त। तो यानी वो लड़कियों को भी बड़ा शौक होता है ना कि हर दिन जो है वो कुछ नया कोई पीआर आ रहा हो, उनकी प्रमोशन हो रही हो। हैं। डेली आती है कोई ना कोई नई पीआर आई हुई है। अभी मुझे रिसेंटली एक पीआर आई हुई है परफ्यूम की, वो परफ्यूम आए हुए हैं। फिर पीछे दिन मुझे क्या करते हैं, बांट देते हैं या रखते हैं अपने पास ही? नहीं, ये जो हमारे पीआर जो भी करता है, जैसे मैं करूँगा तो मैं अपने पास रखूँगा, जिसको भी अगर किसी से करवाऊँगा तो जाहिर सी बात है उसको भी दूंगा। अगर फीमेल होगी मेल होगी तो जाहिर सी बात, कोई आज के दौर में कोई भी मुफ्त काम नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें ये बताएं कि हमारा आज का क्वेश्चन है, आप पहले तो बताएं, मैरिड है? अनमेरिड हूँ। अनमैरिड है। हसरत शादी की ख्वाहिश तो होगी यकीनन। जाहिर सी बात है हर मर्द बीवियों को। के बारे में मालूम भी होगा कि बीवियां कैसे करती हैं। आई नहीं तो कैसे मालूम होगा। अरे इर्द गिर्द भी तो देखते ही है ना बीवियां, दोस्तों की बीवियां घर में, फिर अपनी मदर भी तो है ना, मतलब उनको भी तो देखा ही होगा ना। दोस्तों की जो बीवियाँ हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगा बाहर ही नहीं आते, मिलने नहीं आते। 6-6 महीने हो गए। एक रिसेंटली दोस्त की शादी हुई, 6 महीने होने के बाद रह गया, नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। कुछ दोस्त रो रहे होते हैं भाई मारती है। मारती है बीवियां? ये कौन सी बीवी है जो मारती है? पता नहीं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई किस तरह मार लिया उसने नहीं भाई। क्या अंदाजा है? सवाल है हमारे, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी जो है ना वो राजी हो जाती है? ईद पे पड़ता है उसको? शॉपिंग के टाइम पे, क्या शादी की किसी शॉपिंग के टाइम पे उसको जो है ना नाराज़गी छोड़नी पड़ती है, कोड़ा कोट पढ़ना पड़ता है उसे। अच्छा, ये इसका जवाब नहीं है। ये बताएं कि आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं कुछ है हम कोई मैसेज लोगों को? पैगाम मैसेज मैं यही नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि भाई नशे वगैरह छोड़ो, काम वगैरह करो, जो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हो वो ना करो, काम करो। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। जो आज के नौजवान अपनी नस्ल जो है ना वो कहते हैं इतना पैसा कमा के क्या करें, नशा ना करें तो और क्या करें? बस अगर ज़्यादा पैसे कमा लोगे तो फिर बदनाम हो जाओगे कि हराम कमाता है। बस इतना कमाओ कि जिसमें लोग आपके ऊपर बातें ना करें, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है राशिद? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में, काम शाम? हाँ काम शाम, इसके अलावा और क्या चलना। बाकी मैं वैसे आपको देखती रहती हूँ इंस्टा पे, आप जो है वो पहाड़ों में घूम फिर के आए हैं। घूमना फिरना चाहिए हर इंसान को। घूमना फिरना चाहिए। आप पठान हैं, आपका इलाका भी वही है? हाँ मेरा इलाका भी, मैं बेसिकली जीबी से हूँ ठीक है। और रहता मैं लाहौर में ही हूँ शुरू से। बड़ी इस तरह सैलाब से बड़ी तबाही हुई है, आपका इलाका बचा रहा है? बहुत ज़्यादा हुई। हाँ हमारा इलाका अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ है। आपके घर वाले महफूज हैं? आपके घर वाले वहीं पे होते हैं? नहीं नहीं, इधर ही होते हैं, लाहौर में ही। हम लाहौर शुरू से शिफ्ट हैं लाहौर। अच्छा, लाहौर में। वैसे आप जाते रहते हैं? हाँ वैसे हम साल में 2-3 दफ़ा जाते रहते अच्छा, हैं। ये बड़ी ब्लेसिंग है वैसे कि आप जो है वो वहाँ पर जाएं, आपका अपना घर हो और वहाँ के ट्रेडिशंस और सारा कुछ। आपके वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशंस कुछ बताएं, कुछ शेयर करें, क्या डिफरेंट क्या होता है वहाँ पे? शादियाँ कैसी होती हैं, खाना कैसा होता है, वहाँ के लोगों को वेलकम कैसे किया जाता है? बिल्कुल, वहाँ के खाने बहुत डिफरेंट है यहाँ से। हमारे लोग जो हैं मिर्चें नहीं खा सकते, यहाँ पे तो मिर्चें तुन तुन के डालते हैं। हम आदी हो चुके हैं, अभी हम खा लेते हैं मिर्चें, ठीक है। उसके बाद शादियों की बात करें तो शादियाँ भी इधर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। उधर का आपने कल्चर देखा हो ना किस तरह का होता है। अच्छा, मैं नहीं गई अभी तक, गिलगित नहीं गई। तो फिर आपने पाकिस्तान में देखा है क्या? क्या है, मुझे मेरी एक बड़ी अच्छी जानने वाली, उन्होंने मुझे कहा कि गिलगित हुंजा एक बड़ी पिक्चर है। मैं नथिया से आगे कभी जा ही नहीं सकी हूँ। हाँ जाएं, आप एक दफ़ा जाएं। उधर के जो पहाड़ है ना, इधर के ये नथिया वाली साइड के पहाड़ हो गए, कश्मीर के पहाड़ हो गए, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है गिलगित। मुझे थोड़ा ना रास्ते से डर लगता है कि रास्ता खतरनाक है और कहीं खाई में ना गिर जाए, मुझे इस चीज़ से बड़ा डर लगता है। ज़िंदगी में एडवेंचर्स ना हो तो मज़ा किस चीज़ का है? एडवेंचर्स तो होने चाहिए। एडवेंचर्स वो ही रास्ते मज़ा आता है, वो एडवेंचर्स। डर डर के आप जब मंजिल पे पहुंचते हैं ना, जगह देख देख के, फिर एक्साइटमेंट जो होती है वो डबल हो जाती है। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। वहाँ पे एक मैंने वैसे आज़ाद कश्मीर तक मैं गई हूँ, लेकिन मैं एक शादी पे गई थी, मैंने उनका कल्चर देखा था, बड़ा मतलब उनका खाने बड़े डिफरेंट थे। इवन दैट कि हम ये नहीं सोच सकते कि खाने में जो है वो जो आपने देखा होगा रेड बीन्स,
रेड बीन्स जो है, लाल लोबिया जिसको राजमा भी कहते हैं इंडियन उसमें, तो वहाँ इवन दैट शादी में भी वो था। हम तो चिकन मटन इसके अलावा नहीं देते, बाकी भी चीज़ें थी, चिकन मटन वगैरह था, लेकिन वो दाल भी थी। तो ये बड़ा डिफरेंट मुझे लगा। हमारे उधर दाल वगैरह नहीं होती, यहाँ पे जो होता है ना, पठानों में आपने देखा होना है पूरा वगैरह दुम्बा वगैरह, सैम, वही अफ़गानी पुलाव वगैरह, वो चीज़ें हमारे उधर भी होती हैं। इस तरह का बनाने में, कुक करने में बड़ा टाइम लगता है। कुक करने में टाइम लगता है, और पूरा बकरे जो होते हैं वो उसको तंदूर बनाते हैं, उसके अंदर डाल के उसको कबाब बनाते हैं उसका, ठीक है, बना के दम्बुक कहते हैं जिसको, वो ज़्यादातर शादियों में। राशिद ये बताएं, आपने अपनी शादी गिलगित में करनी है कि लाहौर में करेंगे? अभी नसीब कहाँ पे लिखा हुआ है तो वहीं पे कर लेंगे। वैसे तो जहाँ पे रह रहे हैं तो मेरा जो माइंड है ये गिलगित में इतना मैच नहीं करता, लाहौर में स्टार्ट से रहा हूँ तो लाहौर से ही कोशिश। लेकिन आजकल आपने देखा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से निकल के नॉर्दर्न एरिया साइड पे जाके शादियाँ वगैरह कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, अपनी अपनी वो है, मर्जी है, Choice है। चॉइस है। आप यहीं पे करना चाहते हैं? मैं यहीं लाहौर। चलिए, आज का हमारा सवाल भी फिर यही है, आपकी ज़ाहिर है बीवी तो है नहीं, लेकिन आपने सराउंडिंग्स में बीवियाँ भी देखी होंगी कि किस तरह से बिहेव करती हैं। ये बताएं वो कौन सा दिन होता होगा जहाँ पे नाराज़ से नाराज़ बीवी भी उस दिन राज़ी हो जाती है? शादी तो मेरी नहीं हुई, मुझे इस चीज़ का नहीं आइडिया। कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन नाराज़ से नाराज़ बीवी भी राज़ी हो जाती है? एनिवर्सरी। नहीं, एनिवर्सरी पे भी नाराज़ रहती हैं वो। है, फिर कैसे मान जाएगी वो? अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ये मर्द से रिलेटेड है, मर्द की किसी चीज़ से रिलेटेड है, और मंथली कह सकते हैं आप। सैलरी वाले दिन। मैंने कहा हिंट दूंगी तो पता लग जाएगा। बिल्कुल, सैलरी वाले दिन जो है वो नाराज़ से नाराज़। अब आपने, जब आपकी बीवी आएगी ना, तो आपने इस चीज़ को ज़रा ध्यान रखना है। मैं बिजनेस करता हूँ बेसिकली, मैं सैलरी पे नहीं जाना। सैलरी पे नहीं जाते, ठीक है। और काम शाम आपका सही है? आज का क्या कंटेंट है आपका? आज क्या कह रहे हैं लोगों को? एक्टर्स के साथ कंपेयर करना है। बॉयज़ के साथ ज़्यादातर मेरा आजकल मैं कर रहा हूँ, डेट एंड पास वाला तस्वीरें दिखाऊंगा, फीमेल्स की वो करवाऊंगा और रेड करवाऊंगा पिक्चर्स को उनकी। एक्टर्स जो हमारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनको रेड करना है। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू राशिद, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। व्यूअर्स, आपने देखा राशिद से हमारी बात हुई। अक्सर ये लिबर्टी मार्केट में आपको पता है यूट्यूबर्स काफ़ी आए होते हैं, इनसे बात भी हमारी होती रहती है, कभी हम भी इनको इंटरव्यूज़ दे देते होते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम गुलाम नबी है। ज़बरदस्त, क्या करते हैं आप? जी मैं बिजनेसमैन हूँ। सही जा रहा है बिजनेस? जी बताना चाहेंगे कौन सा बिजनेस है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। सही, तो सही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, सही है। चलें, आज लिबर्टी में क्या कह रहे हैं? ये फैमिली के साथ शॉपिंग करनी है। शॉपिंग फैमिली, तो लाहौर से ही आपका ताल्लुक है? और से अच्छा, चलें, आज का हमारा सवाल है, वो कौन सा ऐसा दिन है जिस पे नाराज़ से नाराज़ बीवी भी राज़ी हो जाती है? मेरा ख्याल है उनकी बर्थडे का दिन जो है वो ऐसा होता है कि वो राज़ी हो जाती है। अच्छा, चलें, सही है। ऐसे वैसे बहुत सारे दिन हैं जिसमें वैसे नाराज़ बीवी को मनाने का आसान तरीका क्या है? उनकी तारीफ में कोई लफ्ज़ कह दें आप, और वो लड़के करते नहीं हैं, मर्द हज़रात करते नहीं है तारीफ उसमें आपको अपनी ईगो जो है ना वो साइड पे रखनी होगी। जब आप रिलेशनशिप चलते हैं लेके आएंगे तो फिर पहली तो बात यह है कोई फ्रिक्शन होगी नहीं। अगर हो भी जाए तो फिर आपको वो न्यूट्रली भी देखना पड़ता है कि मैंने अगर कुछ ज्यादती किया तो चलो मैं इगोइस्ट ना हूँ। ठीक है, तो आप में से ज़्यादा, आप और आपकी वाइफ में से ज़्यादा डोमिनेंट कौन रहा? मैंने आपसे जो बात की है वो एक अलग है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी वाइफ जो है वो ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग है, वो ज़्यादा मुझे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग है? बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग। अच्छी बात है। चलें, वैसे औरत को ही कहा जाता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ये एक हमारी समझ लें कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का एक फॉल्ट है जो नहीं होना चाहिए। वैसे कहते क्यों है कि औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है तो घर बसते हैं? असल में ना औरत थोड़ी सी ज़्यादा वो उसकी लायबिलिटीज़ जिस तरह की होती हैं वो ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करती है, उसकी ग्रूमिंग भी ऐसी होती है, फिर वो बच्चों के साथ जो एफिलिएशन भी है। फिर दूसरी बात यह है कि घर के माहौल को जितना औरत समझती है बाहर आदमी नहीं समझ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी जब मर्द घर आता है तो ये क्यों कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो? ये बात बिल्कुल गलत है, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि उनका भी इतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना बंदे का होता है। बंदे का जो है वो घर से बाहर होता है, घर में सारा रोल ही है, बच्चों की ग्रूमिंग है, उनकी जो मेंटल उन्हें हेल्थ देखनी है वो सारा औरत का ही होता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू इनकी सुनी और इनका कहना ये है कि औरत पर बड़ा डिपेंड करता है, उसने बच्चों की ग्रूमिंग करनी होती है, इसीलिए लोग बड़ा सोच समझ के शादियां करते हैं। फिर माएँ बड़ा सोच समझ के अपने बेटों के लिए बहुएं लेकर आती हैं कि ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।
आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस इस वक्त अब लिबर्टी मार्केट में। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आज का जो हम सवाल करें लोगों से वो ये है कि वो कौन सा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी मान जाती है। बढ़ते हैं लोगों से पूछते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कामरान। कामरान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? कंटेंट क्रिएटर हूँ, साथ में वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो सही जा रहा है काम शाम? अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों से जब भी मैं बात करती हूँ ना, मेरा दिल चाहता है मैं भी कुछ ज़िंदगी में ऐसा कोई काम करूँ, लेकिन कर तो रही हैं मैं फिर स्टिल मैं नौकरी कर रही हूँ। तो सही है ना, आपकी एक स्टेबल जॉब तो है ना। हमारा तो काम चलेगा ना चला फिर ना सी। हाँ, ये बात इन्होंने की है। देखें व्यूअर्स, जो इस तक बनना चाहते हैं ना कि हमने कंटेंट क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर, अब तो हर बंदा बाहर निकल आया है, लेकिन यूनिक कंटेंट होना चाहिए। आपका कंटेंट कैसा है? मेरा कंटेंट अच्छा है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होता है, क्विज के ऊपर होता है और फिर ब्रेक के ऊपर होता है और भी टॉपिक्स करता रहता हूँ बीच में। ज़बरदस्त। आपका ताल्लुक लाहौर से है? एक्चुअली कसूर से हूँ, लेकिन बिलोंग कसूर से करता हूँ। लेकिन कसूर की वो जिसे कहते हैं मछली और फालूदा बहुत मशहूर है। बिल्कुल। अंदरस से भी हैं, कसूरी मेथी भी है। तो आप अब ज़बरदस्त। तो कोई कलाम आता है बाबा बुल्ले शाह का? 2 लाइनें। नहीं, मुझे नहीं कलाम आते, मैंने कभी इसको रीड आउट नहीं किया इन चीज़ों को। तो अब आप कसूर यहीं पे रह रहे हैं लाहौर में? जी लाहौर में रहता हूँ। ठीक है, चले। आज का हमारा सवाल है, अगर तो आप मैरिड हैं, नहीं है, फिर भी हम आपसे पूछ लेते हैं, मैरिड है? नो। चले, सवाल फिर भी पूछेंगे कि वो कौन सा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी जो है वो मान जाती है? उसको मानना पड़ता है। जब आप उसके हाथ में पैसे रख देते हैं वो मान जाती है। कौन सा दिन होता होगा? जिस दिन आपको पैसे आते हैं यानी सैलरी हो, आपके अकाउंट में आए। बड़ा आपने जज किया है। देखिए, सारी औरतों का आइडिया तो है ना, कौन सी औरत कहाँ पे आके खुशी हो जाती है। अच्छा, वैसे देखिए, अगर हम देखा जाए तो आजकल लड़कियां भी कमा रही हैं, लड़के भी कमा रहे हैं। लड़कियां भी पैसे लगाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़के ही पैसे लगा रहे होते हैं। अपना पैसा मेहनत से कमाना और फिर किसी पे लगाना, इसके लिए बड़ी करेज चाहिए। देखिए, लड़के थोड़े से मासूम होते हैं इस मामले में, वो पैसे लगा लेते हैं जहाँ पे उन्होंने लगा रहे हैं। लड़कियाँ भी लगाती हैं, ये नहीं है कि लड़कियाँ नहीं लगाती। आप बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं जो कमाती हैं। लड़के जो है उसको थोड़ा सा गैरत का मसला भी ले लेते हैं कि अगर एक लड़की ने बिल पे कर दिया है। वैसे तो आजकल लड़के लड़कियों से खाते हैं। देखिए, लड़के लड़कियों से खाते हैं या लड़कियां लड़कियों से खाती हैं, खाते तो दोनों एक दूसरे से ही है ना, फायदे तो दोनों एक दूसरे से उठाते हैं ना, डिफरेंट। कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं कारमा तो होता ही है। कारमा होता है, गिव एंड टेक चलता रहता है। अभी देखिए ना कि लड़के अगर किसी लड़की के ऊपर 50-60 हज़ार रुपया लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो जो लड़की होगी वो भी उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो स्पेंड कर ही रही होगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो खाली उसके ऊपर 50-60 हज़ार रुपया लगा रहा हो तो वो उसके लिए कुछ ना करे। अच्छा, लड़के आजकल ना एक टैग देते हैं लड़कियों को, कहते हैं लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, एक्चुअली ये जो हमारा इस टाइम जो सोसाइटी है इसके अंदर ये चीज़ें बन चुकी हुई हैं। वाकई ये चीज़ें देखने को भी मिली हैं। कई लड़कियां होती हैं वो जस्ट लड़कों को यूज़ कर रही होती हैं, लेकिन हर लड़की ऐसी नहीं है। बड़ी लड़कियों को मैं जानता हूँ जो कहती है कि भाई तुमने अगर 50 रुपये की चीज़ ली है तो मुझसे भी 50 रुपये की चीज़ लो, ठीक है, अमेरिकन सिस्टम कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि तुम मुझ पर पैसे लगाओ और मैं तुम पे लगाऊँ। अपना अपना करते हैं। बहुत ज़्यादा जो कमाने वाली हैं, हाँ, वो जिनको खाने की आदत है जी, किसी और के पैसे पे पलने की आदत है, वो लड़कियाँ ये काम करती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, कुछ होती हैं, हर लड़की नहीं होती मेरे हिसाब से। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूवर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ओ माय डियर डॉटर, थैंक गॉड आई एम फीलिंग वेरी वेल। क्या हो रहा है आजकल? बस आप मैंने देखे मेहनत से काम करते हैं। एक चीज़ मैंने आप पे नोट की है कि आप मेहनत से काम कर रहे होते हैं। मेहनत करी दी सुबह यहाँ, जाहिर है यही गल। हुक्म है आख्या वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। देखा, आप बहुत ज़्यादा आपकी कोशिश होती है आप दीन के हवाले से बात करें। जाते हैं आप किसी को फॉलो करते हैं, कोई आप बयानात वगैरह सुनने जाते हैं, कोई ऐसी महफिलों में जाते हैं? नहीं, ऐसी महफिलों में नहीं। तो जाया करें ना, और आपका जो है वो दिमाग खुलेगा आपको, क्योंकि शौक है। मैंने देखा आप दीन की बात करते हैं हमेशा। नहीं, मैं अपने कारोबार ने काम रखे है। बाकी अल्लाह ताला ने मैंने जो इलम दिता है ना वो मेरे को बोले। शादीशुदा है ना आप? वाई नॉट, क्यों नहीं? मैं तानू केड़ा प्रपोजल भेजनी है? यू आर मैरिड? नाइस, हैप्पीली मैरिड? यस।
खुश हैं? यस भाई। किधर है आपकी बीवी? घर में है? यस। अच्छा ये बताएं कि ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी राजी हो जाती है? बस जज्बात जज्बात देता है। वो केड़ा दिन है ਜਦੋਂ बुढ़ी नाराज भी होवे तो ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ है? मर जाती है। ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ। मैं क्या मर जाती है। ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ है, नाराज होंदी है ते ਮੰਨ ਜਾਂਦੀ है। जज्बात ही है। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो ਤੁਸੀਂ? आज कोई पैगाम देना है? पैगाम मैं यही दे सकना कि इस्लाम जड़ा है कि प्यार ते मुहब्बत का नाम दे दे। दो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਜ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਹੀਂ। इस्लाम साडा एक बड़ा मुख्तसर किस्म का नाम है कि जिहदे अंदर कोई नमाज नहीं, कोई रोज़ा नहीं, कोई हजे बैतुल्ला नहीं। वो सिर्फ दो आदमियों के एक बाहमी तल्लुकात का नाम इस्लाम है कि अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। लोगों मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। बिल्कुल सही बात है। नेम ऑफ लव इस्लाम एक प्यार ते मोहब्बत का नाम है। वाह 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 क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओके अल्लाह। व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी उम्मे ऐमन। चौधरी उम्मे ऐमन रियल नेम। अच्छा कैसी हैं आप? ठीक हैं? जिंदा लोग। क्या करती हैं आप? आई एम प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा वेरी नाइस, गर्ल्स प्रॉपर्टी डीलर हों बड़ी बात होती है। वैसे अभी तक आपने जो है वो कितनी सेल्स कर ली हैं? कोई घर वगैरह आपने? चोंग पुलिस स्टेशंस इज माय पुलिस स्टेशंस। हु? तो आप जो हैं वो लिबर्टी में होती हैं? आपका नाम क्या? मेरा नाम महानूर है। चौधरी महानूर अली माय निक नेम। जी वो मैम। आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे क्या हुआ? आई एम ओके। आप ठीक हैं? आर यू ओके? यस। अपनी सेंसेस में आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? जैसी है तुम हो वैसी मैं हूँ। सेम टू यू। आई लव यू जान। आगे बोल। दस दिया मैं। हाँ तो अभी आप लिबर्टी में क्या कर रही हैं? हाँ ये निगरानी कर रही हूँ। तुम्हें मैंने पकड़वाया है पापा के हाथों से। तुमने मेरे टीवी कैसे लिया? मेरा क्यों? हमारा तो काम है सर, हमारा तो काम है। अच्छा वैसे आप प्रॉपर्टी का काम कर रही हैं, अच्छे पैसे कमा लेती हूँ? हाँ हम 75 लाख बिल्डिंग्स खान हाइट्स अजान हाइट्स जितना भी चौंक पुलिस स्टेशन पीछे से आ रहा है। कोई नशा तो नहीं किया हुआ? मैंने नशा क्यों करना है? मैं तो पहले ही बिजली लगी हुई है मुझे दोनों हाथ है मुझे। मैंने क्यों नशा करना? हम तो पहले ही उजड़ गए हैं। हाँ जी बीबी। बिजली हाथ में लगी हुई? जी बीबी। अच्छा ठीक है। आपको हुआ क्या है? आप इजी हो जाएं। गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम लोग किधर हो। ठीक है तो चलें आपसे एक सवाल करें। आज हम एक प्रोग्राम में सवाल कर रहे हैं। सवाल है कि बीवी से रिलेटेड है। बीवी से रिलेटेड वाइफ। और बता टिकटॉकर। और बता की वाइफ है। ये बताएं कि वो कौन सा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी? थोड़ी नाराज से अल्लाह माफ करे। वो तुमरा करने क्या हुआ है? अच्छा वो कौन सा दिन होता है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी ना मान जाती है? कोई भी नहीं होता। दिल करे बच्चों को जुतियां मारे कुर्बान कर दो। खाना अपने ना कराओ। पागलो क्या कर रही हो तुम लोग? What is this? You understand? बंदों को तुम्हारा वो एरिया है, हमारा ये एरिया लाहौर है। लाहौर के अंदर नहीं आना। अच्छा आप बट हैं? कश्मीरी बाटू मैं। अरे नाइस, बट तो माशाल्लाह बड़े शौक से खाते हैं खाना। खाती हूँ शिफा कीमा मटन गोश्त इतना ज्यादा हाई ऑन शुगर्स। अच्छा चले ये बताएं कि गाना गा लेती हैं आप? नहीं मुझे गाने नहीं आते। के लिए गाना गा लेना। वो कौन है अब? तेरी मुझको राना जी माफ करना दीवारे से हो गई। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा लोग मेरे पॉइंट है जिधर से मैं चीज़ें लेती हूँ। ज्वेलर्स लिबर्टी चुंगिया मर्सी पेंडू प्लाजा कसूर। और आप इधर आए ज़रा मेरे साथ तो आए 2 मिनट। आप वैसे ठीक है? आप सेंसेस में कुछ किया हुआ है आपने? तो मैं कुछ करवा दूँ आपको कुछ चाहिए तो? खाना पीना कुछ भी चाहिए तो मेरे पास आओ ना। किधर हो तुम लोग? अच्छा तो और कुछ लोगों को आप कोई पैगाम देना चाहती हैं? ज़रा थोड़ा इधर तो आए ना, ज़रा थोड़ा इधर तो आए।
कैमरा सही हो जाता है, बंदे उधर चले जाते हैं। ऑर्डर लगा। मुझे ये बताएं कि बट साहिबा कोई पैगाम देना चाहती हैं आप लोगों को? मैं तो लोगों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अपनी बीवियों को यूके में रखो, खुद तुम पाकिस्तान में रहो, बीवियाँ उधर ऑनलाइन बैठ के बिजनेस करें दिन रात तुम्हारे साथ कॉल पे। हाँ मंजूर है। अच्छा चलें ठीक है, बस ठीक है, ये मैसेज देना है। नहीं एक और खाना खाया हुआ है आपने? नहीं, भूखी हूँ। ऐसे हैं 5 अरब रुपीज़। आपने तो कहा आप 75 लाख आपने हैं आपके पास? नहीं ना, वो तो अपार्टमेंट्स एक साइड में हो गए। अच्छा, वैसे आपकी सेविंग्स अच्छी हो गई होंगी? में मेरी सेविंग्स है। अच्छा, पूरे लाहौर में है? कोई बिजनेस करना चाहती हैं आप? कपड़े का बिजनेस होगा हमारे, सुविधा का फिल्म, यू नो, इंडिया की और पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान एक्टर कौन सा पसंद है? सलमान खान एंड ओनली शाहरुख खान। और एक्ट्रेस? पाकिस्तानी एक्ट्रेस कौन सी अच्छी लगती है? मुझे लड़कियों से नफरत है। लड़कियां क्यों सामने आती हैं? मर्द है ना, मर्द है कि इधर मर गए हैं सारे बहन दी। इतने सारे मर्द ही खड़े हुए हैं ना। ये औरतें हैं, ये औरतों के घर जाके बताते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि औरतें घर बैठ के देखती हैं, फिर ये निकलते हैं, फिर इनके पीछे बैठ जाती हैं। तो पाकिस्तानी एक्टर कोई पसंद है? सईद, इमरान, अशरफ? वही मुझे काफ़ी, मुझे पाकिस्तान में कोई नहीं चाहिए, निकल जाए। चले ठीक है। ऐसा फार्मी, यू नो, एयरपोर्ट वाली साइड मैं ही होती हूँ जब फ्लाइट रुक जाती है। मुझे लग रहा है आप भी फ्लाई करने वाली हैं इस वक्त। आपको भी लगेगा और मुझे भी लगेगा, आप भी फ्लाई कर ले सऊदी अरब की तरफ, तो मैं भी यूके की तरफ फ्लाई करती हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी बड़ा ज़्यादा आया बड़े हो, चलो आगे लगो ना, इस्लामाबाद। व्यूअर्स, PIA की फ़्लाइट रवानगी के लिए तैयार है, तो न जाने इन्होंने कोई नशा आवर कोई चीज़ की हुई थी जिसकी वजह से बिल्कुल शी वॉज़ आउट ऑफ कंट्रोल। मजमा यहाँ पे लग गया इर्द गिर्द। खैर मुझे लग रहा था शायद कहीं मैं गलत फहमी में ना हूँ कि इन्होंने कोई नशा वगैरह ना किया हो, इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा लंबी गुफ्तगू कर रही थी ताकि मुझे अंदाज़ा हो। तो देखें, बात सही है कि आवाम जो है वो किस कदर नशे में आजकल पड़ी हुई है। अपना वक्त, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सब कुछ जो है वो अपनी पर्सनालिटी से निकल चुकी हुई है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इज़्ज़त शहजाद। क्या करते हैं आप? कपड़े का काम। सही जा रहा है? हालात बहुत ख़राब है। खराब हैं, ठीक है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? हमारे रहते हैं। अच्छा चलें, आज का हमारा सवाल है, आप मुझे लग रहा है यंग हैं, शादीशुदा तो नहीं होंगे? शादी हुई है मेरी। अरे वाह, कितनी? 1 2 3, एक दूसरी करनी है? एक हुई है, आगे सोचेंगे। हाँ, पठान है ना? जी। पठान लोग बड़े धड़ल्ले से शादियां करते हैं, वो नहीं डरते, वो कहते हैं चलें सही। आज का सवाल है, बताएं कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी राजी हो जाती है? वो कौन सा दिन है जिसमें नाराज से नाराज बीवी भी राजी हो जाते हैं? वो हफ्ते की रात है, अब घर रहे हैं तो इतवार की छुट्टी होती है ना, हम बाहर जाते हैं सारा दिन, सारी रात सैर वगैरह करते हैं, घूमते फिरते हैं। सही हो जाए। ये कौन सा सही होता है? चलें, हाँ, सही बात है। चलें, कुछ सुनाना चाहते हैं? क्या सुनाएंगे? शेर आता है? शेर नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा लोकेशन थी हमारी आज की, वो थी लिबर्टी मार्केट, और सवाल जो हमारा आज का ये था वो ये था कि वो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें नाराज से नाराज़ बीवी भी उस दिन राज़ी हो जाती है? वो है जी सैलरी डे, यानी कि जिस दिन उसके शौहर की सैलरी आती है उस दिन उसको मानना ही पड़ता है। प्रोग्राम आपने देखना है हमेशा जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर, और फेसबुक पे भी जब सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे भी बूझो तो जीतो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और फेसबुक पे भी हमारे शो लगते हैं, अपलोड होते हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा, और मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।